हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 जो है मैथ का मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस चैनल पे आपको सबसे अच्छा चीज़ फ्रेंड ये मिलेगा कि आपका जो है एक्स्ट्रा टॉकिंग करके या कुछ करके टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपका समय जो है फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप लोग वेस्ट नहीं करिएगा। आप अदर कहीं चैनल पे पढ़ेंगे तो देखेंगे 10 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा 1 घंटा वेस्ट कराया जाएगा, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा। लेकिन यहाँ पे 10 क्वेश्चन के लिए आपको अधिक से अधिक मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए पूरा सॉल्व कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, नीचे में लिंक है। और हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास भी शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका देख सकें। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि ये है पाइप और टंकी से, पाइप एंड सिस्टर्न से, कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसे 8 घंटे में खाली करता है। तो आपको फ्रेंड याद रखना है, जब एक पाइप भरने वाला हो दूसरा खाली करने वाला है, तो आपको कुछ नहीं, बस डायरेक्ट इनका ऊपर में मल्टीप्लाई करिए और नीचे में दोनों का अंतर, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 4 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 24। तो आप देखेंगे 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और ये था आपका कौन सा पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो आपका पॉजिटिव है, जो भर रहा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ, जो आपका खाली कर रहा है उसको निगेटिव साइन के साथ। तो ये +6 और ये -8, दोनों का एलसीएम लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 6 से डिवाइड करोगे, ये जो 24 आया है ये समझिए टंकी का एक तरह से धारिता आया है, ठीक है। क्या धारिता, यानी 24 यूनिट, लीटर वूटर कुछ नहीं मानिएगा, यूनिट मानिएगा, ठीक है। 24 यूनिट वो टंकी है। तो अब देखिए +4 यानी 4 यूनिट 1 घंटे में भरता है और ये -3 यूनिट 1 घंटे में खाली करता है। अब आप सोचो दोनों मिल के काम करेंगे तो 1 मिनट में क्या करेंगे। ए 4 मिनट भरा, ए -3 खाली कर दिया। मान लीजिए आपके पास 4 रुपया था, आपने 3 रुपया किसी को दे दिया, आपके पास बचा कितना 1, और उसी 1 से आप टोटल यूनिट में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ट्रेन और टाइम से है। पहला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक मान लीजिए प्लेटफार्म है, इसका लंबाई कितना है 50 मीटर है, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, और ये आपका एक ट्रेन है। कह रहा है कि प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में, यानी प्लेटफार्म को कितना 14, और ये जो आदमी खड़ा है इसको 10 सेकंड में। तो जब ये आदमी को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अपना जो इसका रेलगाड़ी का लंबाई होगा उसका डिस्टेंस। लेकिन जब वो प्लेटफार्म को कवर करेगी तो आप देखेंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, जो ए प्लेटफार्म का डिस्टेंस है और प्लस ए ट्रेन का डिस्टेंस है। तो आप देखिए दूरी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, वो तो अपना लंबाई दोनों स्थिति में चल रहा है तो इसको निकाल दीजिए आप। और आदमी को पार करने में कितना लग रहा है 10 सेकेंड, और प्लेटफार्म को पार करने में कितना लग रहा है 14 सेकेंड। तो 14 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना सेकेंड एक्स्ट्रा लगा 4 सेकेंड, और दूरी कितना एक्स्ट्रा हो गया 50 सेकेंड। तो आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 50 मीटर, टाइम कितना है आपका 4 सेकेंड। अब देखिए ये आपका आया मीटर पर सेकेंड में, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मीटर पर सेकेंड में है उसको आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से इसको कट करोगे आप कितना आएगा 10। अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे 2 बार, ए 5 बार, 2 से इसको आप कट करोगे 9, आपका बचा कितना है ए 5 बचा है 9, 5 और 9 का मल्टीप्लाई 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
कह रहा है किसी आयत की लंबाई 20% कम की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये आपका परसेंटेज चैप्टर से है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितना प्रतिशत कम किया गया उसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, और नीचे में क्या करते हैं, अगर कम हुआ है तो 100 में से उसको माइनस कर देते हैं, यानी 100 माइनस 20, और आप यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहीं पे वृद्धि रहता तब यहाँ पे 100 प्लस 20 करते आप, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20/18 इंटू 100। 20 से आप कट करोगे ये 4 बार, 4 से इसको कट करोगे 25% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 25% बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्क एंड टाइम से। 12 क्वेश्चन कितना दिन में, 8 दिन में। तो आपको एक साइड पहला काम और दूसरे साइड में दूसरे व्यक्तियों द्वारा काम, 16 गुणे यक्स कर दीजिए। 8 से इसको 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 6, तो आपका कितने दिन में करेगा, आपने दिनों की संख्या मानी थी यक्स, यक्स का मान आ गया 6, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना किसका है, इसका है। मान लिया मैं वो धन यक्स है, तो यहाँ पे यक्स इंटू 8 इंटू 7 में ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। नीचे आपको 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो पहले लिखिए, फिर बाद में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8000 गुणे 14 और मल्टीप्लाई में 2। देखिए 100 से 100 कट गया तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 8 से इसको काटेंगे 1000, 7 से इसको कट करेंगे 2 बार, तो यक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 और 100 में मल्टीप्लाई 4000, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 पे जो है 2 वर्षों का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया है। तो इसका फार्मूला होता है आपका 2 वर्ष के लिए जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतर बराबर आपका मूलधन दर का स्क्वायर बटे आपका 10,000, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे अंतर कितना दिया है 25 रुपये, धन कितना दिया है आपका 10,000, तो आर का स्क्वायर करिए और नीचे फिर 10,000 से डिवाइड, तो ये 10,000 आपका 10,000 से कट गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया 25, तो आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 5%, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है राम को 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, एक तो विक्रय मूल्य दिया है और एक लाभ है कि हानि है। पहला कंडीशन ये होता है विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है। तो जब हम इसको चैप्टर वाइज मैथ को मैं आपको बताऊंगा तब पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे कब क्या करते हैं। तो अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये जितना सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको ऊपर लिखिए, और नीचे में क्या लिखना है, ये जितना बेच रहा है तो आपको क्या हो रहा है लाभ। तो 33 में से इस 11 को माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए 22 और मल्टीप्लाई में 100। ये आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, आप पूरा जब चैप्टर को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका कितना परसेंट लाभ हो जाएगा 50%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गांव में 30% लोग जो है शिक्षित हैं। यदि मान लीजिए 100% में से यानी 100% में से 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे 70%। इसी 70% को पूछ रहा है और कुल जनसंख्या कितना दिया है 6600। तो 6600 में आप 70 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 70% निकाल लीजिए। 00 से कट गया, अब 70 का 66 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42 को 2, आपके पास 4 बचा है, 7 छक 42 4 46, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा फ्रेंड मिस्टेक हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये 23.5 नहीं है, ये 25.5 है, इसको टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गया है। तो देखिए कह रहा है 10 संख्याओं का औसत जो है 30 है। बाद में पता चलता है कि 15 और 23 के स्थान पे कितना लिख दिया
15 और 23 के स्थान पे आपका 51 लिख दिया और 32 लिख दिया। तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा कितना लिखा, इसमें आपका 36 एक्स्ट्रा लिख दिया, इसमें आपका 9 एक्स्ट्रा लिख दिया। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना लिख दिया आपका 45। और संख्याएं कितनी हैं 10। तो यानी 4.5 जो है एवरेज एक्स्ट्रा लिखा। सभी नंबर्स को समझिए आप, 4.5 एक्स्ट्रा लिखा। तो आपका पहले औसत कितना था 30। तो 30 में से आप 4.5 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25.5। ये आपका था पहला तरीका। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 25.5। दूसरा तरीका क्या होगा आपका टोटल कितना एक्स्ट्रा लिख रहा है 45, और 10 का 30 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 300 में से 45 जितना एक्स्ट्रा लिखा गया है उसको माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 255। अब टोटल नंबर कितने हैं 10, इससे डिवाइड कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा 25.5। तो ये दोनों तरीके थे। आप यहाँ पे 25.5 जो आपको तरीका सही लगे उससे सॉल्व करिए। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। 10 संख्याओं का आपका दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है और लघुत्तम कितना है 2079, और उनमें से एक संख्या 189 है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF, यानी लघुत्तम समापवर्त्य गुणे महत्तम समापवर्त्यक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान लिया संख्या ए भी है, तो एक संख्या आपको कितना दिया है 189, दूसरी संख्या आपको पता करनी है। एलसीएम कितना है 2079 और HCF कितना है आपका 27। तो देखिए 20 से आप इससे आप काटेंगे कितनी बार जाएगा, 27 से डायरेक्ट काटेंगे, 27 का आप पढ़ेंगे पहाड़ा तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है। और 7 से इसको काटिए, 7 से 2 बार, फिर आपका यहाँ 6 बचेगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 7 बार 4 बचेगा तो 49 हो जाएगा, 7 बार जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 297। फ्रेंड्स आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम लोग क्या है डेली क्विज भी कराएंगे आप लोगों को। तो उससे आपको जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और आपको इस चैनल पे जो है आपका चारों सब्जेक्ट जो हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग और आपका जीके, चारों एग्ज़ाम के लेवल का ही कराया जाएगा। और स्पेशली ये चैनल इसी के लिए ही बनाया गया है कि एकदम सिलेबस के एक रूट मतलब एक्यूरेट उसी को चीज़ को पढ़ाया जाए जो आपका एग्ज़ाम में आता है। ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसी चीज़ को पढ़ के हर एक एग्ज़ाम SSC का भी क्लियर कर लोगे, बैंक का भी क्लियर कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एग्ज़ाम जो होता है एक स्पेशल सिलेबस को जो होता है फॉलो करता है, तो उसी सिलेबस को फॉलो करके ये चैनल को चलाया जाएगा। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। थैंक यू। अब देखिए आपका टाइम कितना लगा है फ्रेंड, 10 क्वेश्चन बाकी कहीं और जाएंगे तो आपको कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा, लेकिन हमारा शुरुआत है आज तो अपना 13 मिनट में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताया। धन्यवाद।